तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 9 को। और हम स्टार्ट करने वाले हैं 9वां अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 14 से बताना। ठीक है ना। तो इससे पहले हमने आपको 1 नंबर से लेकर 13 नंबर तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, तो एक बार देख लें जरूर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 14 क्या कह रहा है समझते हैं इनको। तो सबको अपना अपना बुक को निकाल लें सामने। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा पर हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक जो है ना 1.2 मीटर की क्या है, लड़की है। चलो बनाते हैं इधर। चलो ये है एक लड़की है, कितना है 1.2 मीटर की, नाम दे दें जैसे ए और बी। ठीक है, इस लड़की मतलब ये जो लड़की है 1.2 मीटर की लंबी लड़की है। लड़की एक भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब देखो इतना ऊंचा मान के चलो। कितना ऊंचाई है इसका पता है कितना, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे, यहाँ पर उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती है, देखती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये लड़की इस गुब्बारे को देखेगी तो यही ना मेरा दृष्टि रेखा होगा, बोलो। और ये हमारा क्या होगा, क्षैतिज रेखा, बोलो ना। तो यहाँ क्या है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ पर जो है ना गुब्बारा है, मान के चलो ये क्या है, गुब्बारा है। इस गुब्बारे को जो है ना ये लड़की यहाँ से देखती है, और ये गुब्बारा जो है ना क्षैतिज रेखा में जा रही है। कैसी रेखा में जा रही है, क्षैतिज रेखा मतलब समझा, सीधे ऊपर नहीं भाग रहा है। बात समझ में आ रहा है, 88.2 मीटर की ऊंचाई में ऐसे करके जा रहा है। क्षैतिज मतलब हो गया ऐसे भागना, मतलब गुब्बारा इस साइड में जा रहा है। समझ में आ रहा है, क्षैतिज रेखा में जा रहा है गुब्बारा। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का। ठीक है, और मतलब गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। लड़की की आंख का जो है उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यहाँ देखो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा किसके बीच में बनेगा, कितना 60 डिग्री, बोलो। ये इसका क्या है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलो ठीक है, इतना समझ गए। और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। कुछ समय बाद जो ये लड़की का आंख का जो उन्नयन कोण है ना कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। देखो गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा मान के चलो कि उड़ते 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 क्षैतिज रेखा में जा रहा है। उड़ते 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 मान के चलो गुब्बारा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ये गुब्बारा उड़ के कहाँ गया, यहाँ आ गया। तब उसका आंख का जो उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। अब बताओ गुब्बारा यहाँ आया तो गुब्बारा ये देखिए ना, ये रे, फिर यहाँ से ये गुब्बारा को देखेगी, बोलो। ये दृष्टि रेखा हुआ। और क्षैतिज रेखा को हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, ऐसे बढ़ा देंगे। और कितनी दूरी पर उड़ रहा है, तो यहाँ कर देंगे कितना, 88, टोटल कितना है बताओ, यहाँ से यहाँ तक 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। बोलो, जमीन से गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन ये क्षैतिज रेखा में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है। इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था लड़की की आंख का पहले। जब थोड़ी देर मतलब जब चला तो उसका घटकर उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया। ये देखो, इस देखो इस छोटकू से देखो, इसके लिए ये छोटा वाला है ना, इसके लिए कितना डिग्री था रे, 60 डिग्री। अभी जो ये छोटकू बनाया इसके लिए, बड़का जो बनाया इसके लिए कितना डिग्री है, 30 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। टोटल 60 है और ये छोटकू सा 30 है। तो क्या पूछा है इसमें पता है, तो इसमें बोल दिया कि 60 डिग्री कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी गुब्बारा आया, ये बताइए। समझ में आया। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक निकालो या यहाँ से यहाँ तक निकालो, एक ही बात है, बोलो। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा कि गुब्बारा कितना यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब कितना दूरी हुआ दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। एक बार फिर समझाते हैं, समझो। 1.2 मीटर की एक लंबी लड़की है, ठीक है, और ये यहाँ से जो है ना 88.2 मीटर की लंबाई पर एक गुब्बारे को उड़ते हुए देख रही है। तो इसके आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर ये गुब्बारा क्षैतिज रेखा में चल रहा है, और कुछ समय बाद जो है इस लड़की के आंख का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। अब क्षैतिज में जा रही है, मान के चलो यहाँ आ गया, तो यहाँ से देखेगी नहीं, ये हमारा क्या हो गया, दृष्टि रेखा। और यहाँ तक हमारा था, इसको बढ़ाएंगे तब ना यहाँ तक क्षैतिज रेखा होगा। और यहाँ टोटल दूरी कितना था, 88.2, इसको मिलाए ना। वैसे आपकी बुक में किताब में जो है ना ये चित्र बनाया हुआ है,
लेकिन वहाँ थोड़ा समझ में उतना अच्छा से नहीं आएगा जितने कि यहाँ जो हम बताएं अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब लास्ट में क्या बोल दिया कि ये गुब्बारा से ये गुब्बारा तक जो पहुंचा है इसके बीच की क्या निकालिए दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी इसका नाम दे दें, इसका नाम सी डी और यहाँ ई एफ, यहाँ जी और यहाँ क्या दे देते हैं, चलो एच तक दे दिए, कोई दिक्कत है? अब समझो, हमें निकालना ये है, कैसे निकलेगा? अगर इतना बड़का आधार में इतना में अगर इतनी से उनको घटा देंगे नहीं आ जाएगा, बोलो? तो अब देखो, ये अगर ये त्रिभुज लेंगे थीटा के सामने वाले लंब और ये क्या आधार, बोलो? बड़का वाला लेंगे तो थीटा के सामने वाले को ये लंब और इतना बड़ा क्या, यहाँ से आधार नहीं निकल जाएगा, और बड़का वाला से आधार नहीं निकल जाएगा, तो बड़का आधार में छोटका आधार को घटा देंगे ये नहीं आ जाएगा। हो गया हिसाब सॉल्व। मेन था चित्र को समझना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है? ये सब सवाल अगर पूछेगा तो कितने नंबर में पूछेगा? 5 नंबर में पूछेगा। तो चलिए इस पे करते हैं स्टार्ट। इसको सॉल्व लिखने के बाद त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए सी जी त्रिभुज लिख देते हैं। ए सी जी में, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे, बोलो? लंब। अब बट्टे ये क्या कहलाएगा? आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। थीटा की जगह कितना डिग्री? 60 डिग्री, क्योंकि छोटका त्रिभुज है ना। तो लंब का मान कितना है? एक बात बताओ, टोटल कितना है ये बताओ तो? अगर ये 1.2 है तो ये भी कितना होगा? 1.2। बोलो, यहां से यहां तक है 88.2 और ये है 1.2, तो ये कितना होगा? एक बात छोड़ो, उतना बात छोड़ो। अगर यहाँ तक मान के चले, हम ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पर बात मान के चलो कि टोटल है 80, टोटल कितना है? और ये अगर 70 है तो ये कितना होगा? कैसे किया? इस 80 में इस 70 को घटाया तब ना आया 10। उसी टाइप से टोटल कितना है? 88.2। यहां से यहां तक कितना है? 1.2। अगर हम 1.2 88.2 मीटर में 1.2 घटा देंगे कितना होगा? 2 खत्म, 88 में गया तो कितना हो गया? 87। एच ई 87 आया है, तो जी सी भी कितना होगा? ये टोटल था 88, तो ये कितना होगा रे? ये भी कितना होगा? 87 मीटर। बोलो, नहीं समझा? नहीं समझाया? तो इस बात को पहले ही कर लेते हैं, तब त्रिभुज इसमें लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? ए बी कितना दिया है, मतलब ए बी कितना है? ए बी है 1.2 मीटर। तो ए बी अगर 1.2 मीटर है तो जी सी कितना होगा? जी सी बराबर, जी सी भी और कौन सी? एच ई। ये दोनों बराबर किसका होगा? 88.2 में घटा देंगे कितना? 1.2 को, यानी कितना? 87 मीटर। नहीं समझा? समझा कि ना समझा? अब त्रिभुज किस में? वही ए सी जी में। ए सी जी में लंब बटे आधार क्या था? टेन थीटा 60 डिग्री। लंब का मान कितना है? 87 बटे आधार कितना है? ए सी बराबर कितना रे? टेन थीटा 60 डिग्री कितना? नीचे गुना क्या? 1 ए सी गुना √3, √3 ए सी बराबर 1 गुना 87, 87। इसीलिए ए सी बराबर कितना हो गया? 87 बट्टे √3। इसको समीकरण 1 मान लो। ए सी निकाले ना रे। अब क्या निकाल लेंगे? ए ई। तो ए ई में अगर ए सी को घटा देंगे तो हमारा सी ई आ जाएगा। सी ई मतलब दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी आ जाएगा। तो अब किसमें? अब नाउ त्रिभुज ए ई एच में, ए ई एच में तो थीटा कितना है बताओ? थीटा खाने वाले को लंब कहते हैं। लंब बटे आधार किसका होता है? थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो लंब का मान कितना है? 87 बटे आधार कितना है? ए ई ले लो, बराबर कितना? 33 का मान 1/√3। कोई बच्चा अगर सर आधार के जगह में ना हम ए सी प्लस सी ई लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ए सी लिख दीजिए, तब ए सी का मान धर देते। इतना जितना पहले इस टाइप के हिसाब नहीं किए, तभी किए ही ऐसा टाइप का। ए ई गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए ई बराबर 87 गुना √3, 87√3। तो ये हमारा ए ई का मान आ गया और ये हमारा ए सी का मान आ गया। अगर हम इस बड़का ए ई में ए सी घटा देंगे तो सी ई नहीं आ जाएगा? तो हो तो गया। तो इस समीकरण क्या मानेंगे इसमें? तो लिख देते हैं, तो क्या लिख देते हैं? ए सी बराबर, ए सी निकालना है, नहीं नहीं सी ई निकालना है। हमें क्या निकालना है? सी ई निकालना है। सी ई का क्या मतलब? दोनों गुब्बारे के बीच की
दूरी निकालना है, तो सी ई निकलेगा कैसे, ए ई में अगर ए ई में घटा देंगे अगर कौन जी को, ए सी को, तो हमारा सी ई ज्ञात हो जाएगा। तो ए ई कितना आया है 87√3 घटा ए सी कितना आया है 87/√3। नीचे कुछ ना क्या है, एक और √3 एलसीएम √3 है, एक बार √3 गुना इतना √3 गुना √3 गुना 87 कितना हो जाता 87 गुना 3 7 या 21 का 1 हासिल 2 8 या 24 2 26 261। बोलो नहीं समझा, 261 घटा लिख दिए, √3 खत्म, कितना 1 1 गुना 87। तो बताओ 261 में 87 को घटाओ, इससे पता चलेगा 7 4 11, इससे पता चल जाता 5 15 7, इससे पता चले 174, कितना हो गया 174/√3। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, पढ़ने करेंगे, यहाँ जगह है क्या। अच्छा यहाँ से अब हम आ जाते हैं इस साइड में, क्या है 174/√3 है ना, तो √3 ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 नीचे भी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 174√3 बटे √3 कितना हो जाएगा 3। बोलो 3 ना होगा। अब बताओ कटेगा कि ये 3 से, 3 एकम 3 3 पचे 15 16 17, मतलब 3 पचे 15 16 17 2 24 8 या 24, तो कितना आ गया 58/√3। अच्छा ये लिख देते हैं कौन सी मीटर, सब कुछ मीटर में है। तो बताओ दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी कितना आ गया, तो 58√3 मीटर आ गया। तो अतः में लिख देंगे, अतः दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी बराबर 58√3 मीटर। ये हो गया फाइनल आंसर। तो फटाक से इनको उतारे। आज के लिए बच्चों इतना ही, मतलब 9.1 का जो इस वीडियो में हम प्रश्न 14 को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 15 नंबर और 16 नंबर को बताएंगे। तो ठीक है, इनको उतारे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से वीडियो को देखें। और आपका होमवर्क क्या है कि 9.1 में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, 9.1 का जितना भी एग्जाम्पल है उनको बनाना है। क्या बनाना है, इसका एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना, 5-6 एग्जाम्पल होगा, उसको बना लेना है। तो चलिए अब आपसे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।